बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली कश्मीरी चाय, जिसको पिंक टी भी कहा जाता है। आज की जो कश्मीरी चाय है, इसको हम किसी भी आर्टिफिशियल कलर के बगैर बनाएंगे। तो कहवे को किस तरह से हमने पकाना है, वो सारी टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी चाय बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है चाय की पत्ती। ये जो ग्रीन कलर के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं पिशावरी कहवा। तो इस कहवे से अगर आप लोग चाय बनाएंगे तो आपकी चाय का बिल्कुल भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि ओरिजिनल कश्मीरी चाय का होता है। कश्मीरी चाय बनाने के लिए जो पत्ती इस्तेमाल की जाती है, उसका कलर इस तरह से थोड़ा सा ग्रे होता है। मतलब उसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। तो कश्मीरी चाय बनाने के लिए आपने यही पत्ती लेनी है। किसी भी पंसार की शॉप से आपको ईजिली ये मिल जाएगी। तो पिंक टी बनाने के लिए हम सबसे पहले इस पत्ती से कहवा तैयार करेंगे। कहवा तैयार करने के लिए हम एक पैन में 4 कप पानी डालेंगे। कश्मीरी चाय बनाने के लिए जो कहवा तैयार किया जाता है, उसको नॉर्मल कहवे की निस्बत थोड़ा ज़्यादा पकाया जाता है, तो इसलिए पानी हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ऐड करेंगे। कुछ मसाले भी हम इस कहवे के अंदर शामिल करेंगे। छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल और तकरीबन 3 से 4 लौंग। नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है कश्मीरी चाय की पत्ती। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर कश्मीरी चाय की पत्ती ली है। इस तरह से ये छोटे छोटे दानों की शक्ल में होती है। जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे और पानी में उबाल आना शुरू होगा तो ये पत्तों की फॉर्म में आ जाएगी। तो बस इसी तरह से स्टर करते हुए हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। आज की जो कश्मीरी चाय हम बना रहे हैं, इसमें हम किसी भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर साइड पे जिस तरीके से ये चाय बनाई जाती है, उसमें वो लोग किसी भी आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने कहवे को पकाया है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहवे का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। मज़ीद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे, अभी इसका कलर और भी चेंज होगा। और कहवे को हमने इतनी देर पकाना है कि जो 4 कप पानी हमने इसमें ऐड किया था वो तकरीबन 1.5 से 2 कप ना रह जाए। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, जिससे हमारी जो चाय की पत्ती है इसका कलर और भी निखर के आएगा। तकरीबन आधा चाय का चम्मच या फिर 1 चुटकी के करीब हमने यहाँ पर इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कहवे को हमने मज़ीद पकाना है। 6 से 7 मिनट के बाद हम कहवे को उतार लेंगे और इसको छान लेंगे। चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 कप के करीब दूध लिया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि कश्मीरी चाय की जो ऑथेंटिक रेसिपी है या जिस तरीके से कश्मीर साइड पे लोग चाय बनाते हैं, उसमें वो नमक का इस्तेमाल ही करते हैं, उसमें वो लोग चीनी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो शादियों वगैरह में चाय बनाई जाती है, उसमें चीनी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड की है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे खोया, क्योंकि शादियों वगैरह में जो चाय बनती है उसमें अक्सर खोया भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, खोया जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डालेंगे तो जो कश्मीरी चाय है उसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। खोया डालने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दूध को मज़ीद पकाना है, ताकि जो खोया है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी चाय या फिर पिंक टी का जो कहवा हमने बना के तैयार किया था। 4 कप हमने पानी डाला था और तकरीबन 1.5 कप के करीब जो हमारा कहवा है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो सारा ही जो कहवा है वो हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे। कहवे के अंदर अगर हम कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालेंगे तो जो हमारी कश्मीरी चाय है उसका कलर इस तरह से लाइट पिंक ही होगा। अगर आपको थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो आप इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी चाय का जो कहवा है इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। किसी भी बॉटल वगैरह में डालकर आप इसको फ्रिज में रख लें। 7 से 8 दिन तक आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। और कश्मीरी चाय बनाने के लिए आपने कश्मीरी चाय की जो पत्ती है वो ही इस्तेमाल करनी है, पिशावरी कहवा इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये थी बहुत ही आसान सी कश्मीरी चाय बनाने की रेसिपी, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।